हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ISLM कर्व को समझा था। व्हाट इज़ ISLM कर्व। और इस वीडियो में हम समझेंगे डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। IS मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। सो जो IS कर्व है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। और जो IS कर्व है वो शो करता है उन कॉम्बिनेशंस ऑफ level of income and interest rates at which goods market is in equilibrium or where aggregate demand equals income. As we all know that जो rate of interest है that is an important determinant of investment, है ना। जब rate of interest घटती है, when rate of interest falls the level of investment increases, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करती है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होता है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली जो बिजनेस सेक्टर है उनको रिटर्न अच्छे मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने पे, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट के तौर पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो इस तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब चेंज होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होगा। और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट डिमांड में चेंज होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण इन्वेस्टमेंट डिमांड में चेंज होता है और उसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें भी चेंज होता है। तो अब ये हमें पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज़ होगी और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो उसके कारण जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है दैट विल आल्सो इंक्रीज़, है ना। तो जब हम डेरिवेशन ऑफ IS कर्व समझते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट बाय लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड बाय अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है और उसके कारण जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उसमें भी चेंज आता है। तो जो IS कर्व है इट शोज द डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विद वेरीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जब कई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उसको IS कर्व के थ्रू हम शो करते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आती है, जब फॉल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होता है और उसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें अपवर्ड शिफ्ट आता है। C+I इज़ इन्वेस्टमेंट, और उसके कारण जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है वो हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे होता है। और ऐसे ही जब, तो इसका मतलब क्या है, द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट द हायर विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगी तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा वो लो हो जाएगा। तो जो IS कर्व है वो क्या है, इट इज़ द लोकस ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम। IS कर्व जो है वो नेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन पे गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसको हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 ग्राफ हैं, पैनल A, पैनल B एंड पैनल C। तो जो पैनल A है इसमें हमने शो किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप, है ना। एज यू कैन सी कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना। जब OR0 रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तो इन्वेस्टमेंट OI0 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के OR1 हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के OI1 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के OR2 हो गई तो इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो बढ़ के OI1 हो गया। तो ये जो पैनल A है इट इज़ शोइंग इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। जो पैनल B है ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब चेंज होता है तो उससे जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें चेंज होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है
तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है I0, तो जो इनिशियल हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट इज़ C+I0, है ना। और नेशनल लेवल का जो इक्विलिब्रियम है वो है O0, है ना, सॉरी E0 पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है हमारा OY0, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके OR1 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ के हो जाती है OI1, तो उसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, और वो हो गया हमारा C+I1। और जो नया इक्विलिब्रियम है वो है पॉइंट E1 पे, जहाँ जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है y इज इक्वल टू C+S, वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हुआ तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो OY0 से बढ़ के कितना हो गया OY1। रेट ऑफ इंटरेस्ट माना और कम हो गई, OR2 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के OI2 हो गया, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो अगेन अपवर्ड शिफ्ट हो गया C+I2। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज़ E2, और इसके साथ ही जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो हो गया OY2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है ना, तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें अपवर्ड शिफ्ट आता है और उसके साथ ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा पैनल C है इसमें हमने क्या किया है, जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है इट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट वेरियस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है OY0, है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के OR1 हो गई तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ के हो गया OY1, और इसी तरह से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के OR2 हो गई तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो गया हमारा OY2। तो ये जो वेरियस पॉइंट्स हैं, है ना, ABD, है ना, जो शो कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम कॉम्बिनेशंस को, जिन पे हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है ना। ए पॉइंट जो शो कर रहा है वो E0 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, B E1 को, और D E2 पे। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, A B और D को जब हम ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमें जो कर्व मिल रहा है दैट इज़ अवर IS कर्व, है ना। और ये फिगर से आप देख सकते हो कि IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है। उसका मतलब क्या है, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एज यू कैन सी, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, level of national income, equilibrium level of national income increases. When rate of interest increases, equilibrium level of national income falls. There is an inverse relationship between rates of interest and equilibrium level of national income. So why IS curve slopes downward? सिंपल सा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ होता है, उसके कारण एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और उसके कारण जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज़ एसोशिएटेड विद अ हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम होगा, और इसके कारण जो IS कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। और IS कर्व क्या है, जो शो करता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम with the rates of various rates of interest. It is the locus of those combinations of rate of interest and the level of national income at which goods market is in equilibrium. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो स्टीपनेस ऑफ IS कर्व है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। IS कर्व हमारा स्टीप होगा या फ्लैट होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जो स्टीपनेस है IS कर्व की, ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली क्या, द इलास्टिसिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व एंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। देखो क्या है,
जो इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब क्या है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में कितना चेंज आता है। अगर ज़्यादा चेंज है तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक है टू द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो माना जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है दैट इज़ हाईली इलास्टिक, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज आते ही इन्वेस्टमेंट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी तो उसके कारण देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, और जब इन्वेस्टमेंट डिमांड में लार्ज इंक्रीज होगा, ह्यूज इंक्रीज होगा, तो जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उससे क्या होगा, लार्ज अपवर्ड शिफ्ट होगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व में, है ना। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसमें भी जो अपवर्ड शिफ्टिंग है वो ज़्यादा होगी, और उसके कारण हमारा जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो भी ज़्यादा होगा, उसमें भी लार्ज एक्सपेंशन होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा आईएस कर्व है वो क्या होगा, लेस स्टीप होगा ना, ये उस केस में रिलेटिवली फ्लैट होगा जब जो इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है ना, जब इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक है। और अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है हमारी वो लेस इलास्टिक है, मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो उस केस में जो हमारा आईएस कर्व होगा वो स्टीप होगा, ज़्यादा स्टीप होगा, फ्लैट नहीं होगा, है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड हाईली इलास्टिक है तो आईएस कर्व फ्लैट होगा, है ना, और अगर लेस इलास्टिक है तो आईएस कर्व हमारा रिलेटिवली स्टीप होगा। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है जिस पे हमारा आईएस कर्व की स्टीपनेस डिपेंड करती है दैट इज़ वैल्यू ऑफ या साइज ऑफ मल्टीप्लायर, है ना। अब हमें ये पता है, ये हमने पढ़ा है जो मल्टीप्लायर्स हैं उसमें पढ़ा है कि जो साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, है ना। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो स्टीप होगा, और जो मल्टीप्लायर का साइज़ है वो ज़्यादा होगा, है ना। तो हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के केस में मल्टीप्लायर वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट डिमांड में जब इंक्रीमेंट आएगा, है ना, तो जो लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, है ना। अगर साइज ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिमांड में जितना चेंज आ रहा है उससे कई गुना चेंज हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उसमें आ रहा है। तो हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ग्रेटर विल बी द राइज इन इक्विलिब्रियम इनकम, और उसके कारण क्या होगा, जो आईएस कर्व होगा वो फ्लैटर होगा, है ना। और उसके ऑन द अदर हैंड अगर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कम है, माना एमपीसी कम है, तो जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो भी कम होगी। तो जो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होने के कारण और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उसमें जो इंक्रीज़ है वो भी कम होगा, और उसके केस में जो आईएस कर्व होगा दैट विल बी मोर स्टीप, है ना। तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर ज़्यादा है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होने से इन्वेस्टमेंट डिमांड जब बढ़ती है तो उसके कारण इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में, नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज होगा और आईएस कर्व फ्लैटर होगा। उसके इन कंट्रास्ट अगर साइज ऑफ मल्टीप्लायर स्मॉल है ना, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पे इन्वेस्टमेंट डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो कम होगा, और उस केस में जो आईएस कर्व है वो स्टीप होगा। तो स्टीपनेस ऑफ आईएस कर्व जो है दैट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व एंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। सो आईएस कर्व के डेरिवेशन में बस इतना ही। अगर आपको इस कंसेप्ट को लेके, डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व को लेके कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।